इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो 2-3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मान के चलिए कि जो आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये, जिसके 4 क्वेश्चन हमने उतार लिए हैं, इसको हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए इसके। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे आप ये एक्सरसाइज नहीं समझ पाओगे। 8 क्वेश्चन दे रखा है। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। इसको प्रूव करके देना है हमें। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसमें से भी, इन 4 में से भी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये भी करेंगे। पहले ये 8वां क्वेश्चन का हम कर लेते हैं। क्या दे रखा है? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट 1 - x अपॉन 1 + x। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको प्रूव करके देना है। LHS ले लेते हैं इसकी। LHS है tan इनवर्स x रूट x, tan इनवर्स रूट x। ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको लिख दो 2/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी भी 2 से 2 कट करेंगे 1 ही आना है। तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, तो 1/2 इसको लिख दो 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखो 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों इसमें 2 tan इनवर्स एक्स के, वो आपको याद होने चाहिए। अभी तो फिलहाल हमें देख के cos इनवर्स में लेकर आना है उसको। वैसे 3 फॉर्मूले होते कौन से हैं? एक होता है 2 tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। एक ये होता है। अगर इसी को ही साइन इनवर्स में लिखा जाए तो वो क्या लिखा जाएगा? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इसी को ही cos इनवर्स x में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब हमें बेसिकली cos में ये प्रूफ करके देना है, तो हमें 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला उठाना पड़ेगा। तो क्या लिखें इसको? 1/2 ऐसे लिख दो, और 2 tan इनवर्स x की जगह देखो अब क्या लगाएंगे? cos इनवर्स 1 - x²। लेकिन ये ध्यान रखना कि x की जगह यहाँ पर क्या है? अंडर रूट x है। तो cos इनवर्स x लिखो, और 1 - x², यानी 1 - x की जगह कितना है? अंडर रूट x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x², यानी कि 1 + अंडर रूट x का होल स्क्वायर। अंडर रूट x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल x बचेगा। तो 1/2 cos इनवर्स क्या हुआ? 1 - x, इससे अंडर रूट हट गया, अपॉन 1 + x। देखो यही प्रूफ करना था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, RHS आ गई, ये उतार लो आप। इसके बाद हम जो मैंने 4 क्वेश्चन लिए थे, एक 8वां है, उससे अगला ले लेते हैं हम। पहले आपको उसको कॉपी कर लो। ये 9 क्वेश्चन है दोस्तों। कोट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x, और डिनोमिनेटर की टर्म भी यही है, बस ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ओवरऑल हमें इस फंक्शन को बनाना क्या है? कॉट में बनाना है, जिससे कि कॉट इनवर्स से कॉट हम साफ कर दें। तो अंडर रूट जो 1 + x है और जो 1 - x है, इसको हमें सोल्व करना है। देखो ये है 1 + sin x, क्लियर है? अच्छा, हमने क्लास 10th में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, 11th में भी, कि 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin² x/2 प्लस cos² x/2। वैसे हम देखो ये लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x, ये 1 की जगह डाल सकते हैं। अब और sin x बेसिकली है, तो इसका भी sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 2, लेकिन ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं, तो 2 sin x इंटू cos x/2। अब इसको देखते हुए ही हम यहां पर भी हाफ एंगल वाला ही लेंगे। ठीक है, ले लिया, क्योंकि इसकी जगह 1 हो गया और इसका ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें एक चीज आप याद रखना, इसको ऐसे लिख दो, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a की जगह cos x/2 कर दो और b की जगह sin x/2 कर दो। ठीक है, का होल स्क्वायर। हमें एक्चुअली में कोट बनाना है, ये ध्यान रखना। अब ऐसे ही जो 1 -
अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, और यहां से देखोगे तो स्क्वायर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ कितना आएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यही मिलेगा। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालोगे 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट में, तो 1 की जगह फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, 1 की जगह हम फिर से लगा सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। और साइन एक्स का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया फिर से अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम ये लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो इस फॉर्मूले में अब ये मान भी है, ये भी है, और जैसे ये है वैसे ही ये है, तो अब हम ये मान इसके लगा देते हैं। एक आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू, और एक है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू। तो कॉट इनवर्स इसकी जगह क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस हाफ में है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, लिख दिया मैंने, अभी आपको हल कर दिया है ये। और इसकी जगह क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों में से एक क्वेश्चन इस साल हो सकता है मिल जाए आपको। इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही लिख दो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना। अब माइनस का खास ध्यान रखना, माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई रहेगी, इससे गड़बड़ मत कर देना, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो कर दिया इससे दोनों में। अब देखो पहले इससे तो ये कट कर दो यहां पे, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉट इनवर्स ऊपर से ऐड होकर हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन यहां से जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू जुड़ के कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू, ठीक है। 2 से 2 कट कर दो, तो कितना हुआ कॉट इनवर्स, और ये हुआ कॉट एक्स बाई टू कॉस अपॉन साइन, और देखो बना दिया, अंदर भी हमने फंक्शन काय का बना दिया कॉट का, क्योंकि हमें इससे ये काटना था। तो सिर्फ कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको उतारो आप, फिर उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन है, टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स को ये प्रूव करके देना है। जहां भी आपको किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड में आपको अगर दिख जाता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो समझ लो वहां पर कॉस थीटा का फंक्शन हमें अप्लाई करना है, कॉस का फंक्शन हमें वहां अप्लाई करना होगा, क्योंकि कॉस के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर ये 1 प्लस एक्स आए तो एक फॉर्मूले एक में लगाएंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से ये 1 कटेगा, और यहाँ से साइन में लगाएंगे जिससे 1 कटेगा, ठीक है। देखो कैसे काट सकते हैं हम, कॉस थीटा के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 हमारे लिए यहाँ लगने वाले हैं। एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह मैंने यहां पर क्या रख दिया कॉस थीटा, और पूरे फंक्शन में एक्स की जगह हमने क्या रख दिया कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, ऐसे लिख दो। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है,
अब बस मेन काम है हमारा दोस्तों यहाँ से 1 काटना। इसमें गड़बड़ मत कर देना, ये ध्यान रखना कि ये 1 और ये वाला 1 इन दो में से किससे कटने वाला है। अगर मैं cos थीटा से ये वाला लगाऊं तो -1 से +1 कट जाएगा और इधर ये वाला लगाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिख दें, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और इधर √1 माइनस, इधर ये वाला लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आराम आराम से समझो, अपॉन सेम प्रोसेस नीचे कर दो, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस है, देखो यहाँ पे बीच में, बाकी कुछ बदलाव नहीं है। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये वाला 1 तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, समझते रहे ना। tan इनवर्स ब्रैकेट, यहां से बचेगा √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहां से √2, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, ठीक है ना यहाँ तक। अपॉन सेम टर्म नीचे आएगी, बस यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम एक काम करना है हमें कि √2 इसमें से न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लेना है, डिनोमिनेटर से भी, और इसका स्क्वायर से ये √ हटा देना है। तो जरा देखो क्या बचेगा, tan इनवर्स, ठीक है जी, tan इनवर्स √2 क्या लेना है हमें, कॉमन लेना है। अंदर कितना बचेगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, cos थीटा बाई 2, सही है ना, माइनस साइन थीटा बाई 2, माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन सेम टर्म नीचे भी लिखी जाएगी, बस यहाँ पर प्लस चल रहा है, यानी कि √2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। इन 4-5 क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार। इससे ये काट दिया, ठीक है, क्या मिला, tan इनवर्स। एक काम और कर दें हम इसमें, जो ये हमारे पास फंक्शन बचा है tan इनवर्स के अंदर, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि एक फॉर्मूला बनेगा, देखो इसे डिवाइड कर दो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, यहां भी डिवाइड किया cos थीटा बाई 2 से, ठीक है, और इस टर्म को भी डिवाइड किया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, लिख के करते हैं सारा आराम आराम से, ये हो गए हैं तब, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो cos थीटा बाई 2 जो है न्यूमरेटर की जो दोनों टर्म है उनके साथ भी अलग अलग लिख दो, और डिनोमिनेटर के जो दोनों टर्म है उसके साथ भी अलग अलग लिख दो। ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साफ कर रहा हूं मैं, करें तो उस टर्म के साथ भी हम अलग करते हैं। देखो तो यहां से तो ध्यान दो आप, जब अलग अलग करेंगे तो पहली वाली टर्म से तो कट के आ जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि tan 1 बचना है ना, यानी कि tan इनवर्स कितना मिलेगा, यहां से इसके अपोन में लिखोगे, या एक काम करो पहले लिख दो आप आराम से, cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, इसके अपोन में भी लिख दिया, इसके अपोन में भी लिख दिया। अब इसके अपोन में भी ऐसे ही कर दो डिनोमिनेटर में, यानी कि cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये किसका चल रहा है, tan इनवर्स की वैल्यू।
यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये एक बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, तो टेन इनवर्स 1 माइनस ये कितना बना, टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, अगर मैं इसको 1 को a समझ लूं, यानी टेन ए समझ लूं, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हो आप टेन इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख दें, 1 की जगह 45, यानी टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, टेन 45 टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 2, ठीक है ना, अपॉन, आप ऐसा नहीं कर देना इसमें कि 1 को यहां पर भी टेन पाई बाई 4 लिख दो, क्योंकि फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा, आपको लिखना होगा 1 प्लस, देखो इसके साथ अगर मैं इंटू 1 भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब इस 1 की जगह हमें क्या लेना है, टेन पाई बाई 4, क्योंकि ऐसे केस में ही ये फॉर्मूला बनेगा, इंटू टेन थीटा बाई 2, किसका फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी का। तो इसको आप लिख दो टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है जी, लिख दिया, बना दिया 10, क्योंकि हमें 10 ही बनाना था, जो इनवर्स में होता है उसके अंदर भी वही फंक्शन बनाना होता है। तो कितना मिला, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि इससे ये साफ हो गए। हमने स्टार्ट में थीटा को क्या माना था, हमने स्टार्ट में कॉस एक्स को क्या माना था, एक्स को माना था कॉस थीटा, एक्स को क्या माना था, कॉस थीटा, यही माना था। जब थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से तो कितनी आएगी, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां पर अब बड़े आराम से पाई बाई 4 माइनस थीटा की 1/2, तो देखो ऐसे लिख दो, और थीटा की जगह कितना लगा दो, कॉस इनवर्स एक्स, आराम से, ये हमारे पास RHS है, ठीक है, ये कॉपी कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 14 क्वेश्चन है, MCQs है, इसमें क्या ये दे रखा है, साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखो साइन इनवर्स जो 1 माइनस एक्स है और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है, इसमें से आप बताओ कि किसको हम कोई दूसरा फंक्शन लेट कर लें। साइन इनवर्स एक्स को हम क्या करें, टी लेट कर लेते हैं, सॉरी थीटा लेट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स, भैया जब यहां से साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करेंगे तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, आसानी से साइन थीटा लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह कितना लिख दो, साइन थीटा लिख दिया, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट ही किया था, इजिकल टू पाई बाई 2। क्लियर है यहां तक, ये 2 थीटा उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये जो 2 थीटा था उधर ले गए, किसका बन गया, प्लस का। यहां से साइन इनवर्स इधर लिख दो, तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ठीक है ना, यहां तक लिख दिया। साइन 90 प्लस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह कितना 2 थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, हमें ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें साइन आए, क्योंकि साइन का मान हम फिर से एक्स रख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा, सारी वैल्यू एक साथ रखेंगे अब एक्स के टर्म्स में, कॉस 2 थीटा को क्या लिख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 से 1 कट कर दो, माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, तो सिर्फ मिलेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा। अब देख लो कि साइन थीटा को मैंने क्या माना था, एक्स माना था,
तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसे इधर कर दो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? x कॉमन है ना इसमें, x कॉमन ले लो, कितना बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x के दो वैल्यू आई, एक आई x बराबर 0 और एक आई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1/2। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू, ये वाला आंसर ठीक है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्यों? अगर मैं x की वैल्यू 0 इस पे रखता हूं, x की वैल्यू 0 इस पे रखता हूं, तो देखो क्या आएगी, x की वैल्यू 0 इस पे रखता हूं तो साइन इनवर्स 1 मिलेगा, x का मान तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 मिलेगा। यानी कि मुझे यहां से इसमें से क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह 0, ठीक है, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू कितना है, π/2। तो साइन इनवर्स सब 1 बचेगा, बाकी तो खत्म है। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, π/2 इज इक्वल टू π/2। ये तो सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। क्या दूसरी कंडीशन ये किस पे सेटिस्फाई है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये सेटिस्फाई हो गई। ये दोस्तों x इज इक्वल टू 0 पे तो π/2 इज इक्वल टू π/2 आ गया। जब आप x की वैल्यू 1/2 इसमें रखोगे तो देखो कितना आएगा, जब x की वैल्यू आप 1/2 रखोगे तो यहां से साइन इनवर्स 1/2 बचेगा, 2 माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 से सब्ट्रैक्ट होकर माइनस साइन इनवर्स 1/2 बचेगा, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस π/6। माइनस तो ऐसे लिखा रहेगा, 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हैं आप, लेकिन है कितना, π/2। यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे तो सेटिस्फाई है, तो इसलिए इसका सी आंसर सही है। ठीक है, ये कॉपी करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।